अप्सा द्वारा 21वीं शताब्दी के शिक्षकों की भूमिका पर अंग्रेजी शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। अप्सा एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा छात्रों और शिक्षकों के शैक्षणिक विकास एवं लाभ हेतु समान रूप से पहल करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहती है। इस सत्र की दूसरी कार्यशाला प्लूज पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। अंग्रेजी शिक्षकों के 21वीं शताब्दी के शिक्षकों की भूमिका विषय पर आयोजित की गई। अप्सा से संबंध लगभग 33 विद्यालयों से 127 शिक्षक अंग्रेजी विषय के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी शिक्षकों की सहभागिता रही। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को नवाचार और नई प्रथाओं के बारे में जागरूक करना, विभिन्न कौशलों का विकास करना तथा आत्मविश्वास में वृद्धि कराना है। प्रशिक्षण सत्र की प्रशिक्षु वक्ता सीमा प्रभाकर प्रधानाचार्य एक्सेलिसर अमेरिकन स्कूल सीबीएसई स्कूल एडवाइजर रहीं। वालिंगटन टीम दीपक टेकचंदानी अनुगत तथा वरुण वर्मा ने उपस्थित रहकर कार्यशाला की शोभा बढ़ाई। अप्सा के विशिष्ट पदाधिकारियों की गौरवमयी उपस्थिति रही। डॉक्टर सुशील गुप्ता अध्यक्ष, डॉक्टर जीएस राणा उपाध्यक्ष, फादर भास्कर जयसूराज उपाध्यक्ष आईसीएसई, डॉक्टर गिरधर शर्मा सचिव, डॉक्टर प्रद्युम्न चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष। इस अवसर पर प्लूज विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद श्रीवास्तव, सीबीएसई मास्टर ट्रेनर तथा प्रमुख समक संजय शर्मा उपस्थित रहे। कार्यशाला में प्रशिक्षक अधिवक्ता आधुनिक समय के रचनात्मक अंग्रेजी भाषा को कौशल बढ़ाने के लिए एनईपी 2020 की सिफारिश को लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया। भारत में प्रभावी संचार और ईएलटी मॉडल के लिए वैश्विक शिक्षा रुझानों को अपनाने पर बल दिया। कार्यशाला में आयोजित विभिन्न नवीन रोचक गतिविधियों के द्वारा शिक्षकों में संचार समस्या समाधान, नेतृत्व कौशल, सशक्तिकरण की भावना विकसित हुई। ये आज जो सेशन था वो 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए था, टीचर्स के लिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे सेशन करके, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए, नया नया चीज़ें सीखने के लिए बहुत इच्छुक हैं। और आई थिंक आज जिस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया पूरे सेशन में, 3-3.5 घंटे का सेशन था, बट मुझे किसी के भी फेस पे ऐसा टायर्डनेस नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लर्निंग सेशन रहा। बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने सीखी हैं आज, जो वो अप्लाई करेंगे, जो ये कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया है। क्या कुछ नया सिखाया गया जिस बच्चों को लाभ मिलेगा? सर, आज के सेशन में जो मेन ये सिखाया गया वो यही है कि एक कंटिन्यूस टीचर का अपने आप को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जब वो क्लास में जाए तो वो नई नई चीज़ें सिखा सके और सिर्फ एक टेक्स्ट बुक, एक किताब के उसमें ना बंधी रहे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़रूरी है। एक इंग्लिश टीचर के लिए ये देखना कि मैं न्यूज़पेपर से कैसे नई चीज़ें निकाल सकती हूँ, मैं अपने सराउंडिंग से चीज़ें कैसे निकाल सकती हूँ, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग कैसे कर सकती हूँ, रादर देन कि जस्ट मेरे को बुक में से पढ़ाना है, वो आपको बांध देता है। तो आज की लर्निंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो यही था कि आप कैसे अपने माइंड को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करोगे विद द सराउंडिंग्स दैट यू आर गेटिंग। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से इन लोगों ने सीखने के लिए तो बहुत कुछ था। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हम, सबसे पहले से मैम ने बताया कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि अगर वो बातें कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंगेज हैं बातों में या हमारी नहीं सुन रहे, तो उनको डांटने के जगह किस तरीके से वो पोलाइट वे में एक अलग तरीके से हम उन्हें ये बता सकते हैं कि आप कैसे हमारे तरफ अटेंशन ट्रेन करो। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकेंडली कि हम कैसे अपनी क्लास में फ़न बना सकते हैं, कि इंस्टेड कि आप बस हमेशा स्ट्रिक्ट रहे, रिजिड रहे कि नहीं आपको ये नहीं करना, आपको सुबह ही करना, टीचर ने कहा। बेटर स्टूडेंट्स को अगर हम सेंटर में रख के सोचें कि अगर हम उनकी जगह होंगे या अगर हमने उनकी जगह ये किया होता और हमें डांट पड़ती, हमें इस तरीके से डांट पड़ रही है, तो बेटर हम वो करें जो उन्हें अच्छा लग रहा है। अगर हमें उनको एक्चुअली में अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो हमें वही करना होगा जो उन्हें अच्छा लग रहा है। मतलब फ्रेंडली माहौल, फ्रेंडली बिहेवियर उनके साथ, फ्रेंडली। और कभी कभी बीच में बच्चा भी हमें बनना पड़ेगा। अगर हम हर वक्त सीरियस रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी अपने उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो हमें बच्चा तो बनना पड़ेगा, उनकी तरह बनना पड़ेगा। अप्सा हर वर्ष 3 कार्यशालाएं कराता है टीचर्स के लिए और उनको बताया जाता है कि कैसे नई विधाएं हैं जिनसे हम प्रभावित होकर बच्चों को पढ़ाने में वो टेक्निक अपनाएं। इस बार जो हमारी वर्कशॉप है वो कम्युनिकेशन स्किल पे है, इंग्लिश एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल इन 21st सेंचुरी। हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बहुत जल्दी बदलाव करते हैं और बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने टीचर्स को समय समय पे अपडेट करते रहे हैं
उनको एनकरेज करते रहें, मेंटर्स बनाते रहें, ताकि वो उन बच्चों में जाके अपने जो हमारे साधन हैं उनका बेस्ट रिस्पांस बच्चों से मिल सके और बच्चों को समझाने में, एलेबरेट करने में हमें आसानी हो। तो जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पे लगातार काम करने की आवश्यकता है। इस वर्कशॉप में लगभग 125 टीचर्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि 3 टीचर्स हमेशा अप्सा की तरफ से फ्री होते हैं वर्कशॉप्स के लिए, लेकिन कई टीचर्स ने अलग से पे करके भी अपने टीचर्स को यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए यहाँ भेजा है। तो मैं इस कदम का उनके स्वागत करता हूँ और जो वक्ता यहाँ पे आई हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हैं कि टीचर्स से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और टीचर्स के अंदर झलक है कुछ सीखने की और बच्चों के साथ उसको शेयर करने की। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। अप्सा 2009 में बनी थी और तब से अमृत एसोसिएशन चल रही है। आज 60 से ज़्यादा स्कूल के मेंबर हैं और इसमें सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स के मेंबर हो सकते हैं। अप्सा के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसके अंदर एक टीचर्स की वर्कशॉप्स का है जो हम साल में 3 बार करते हैं और आज इस साल की दूसरी वर्कशॉप प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल में की जा रही है, जिसमें शिवा प्रभाकर ने किस तरह से इंग्लिश को एनईपी के साथ जोड़कर और किस तरह से हमारे टीचर्स को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए उसके बारे में डिटेल्ड 3 घंटे की वर्कशॉप ली। इसमें 33 स्कूलों से 107 टीचर्स आए जिन्होंने उनकी वर्कशॉप अटेंड करी और उनसे लाभान्वित हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि अब टीचर्स को हमें बहुत इम्प्रूव करना है, क्योंकि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें 20वीं सदी का एक भी बच्चा हो, लेकिन जो मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, वो सब 20वीं सदी के हैं और बच्चे 21वीं सदी के हैं। तो हमें टीचर्स को बहुत अपग्रेड करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्सा इस तरह के कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ावा देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स को जिन्होंने आज अटेंड किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे आगरा से निकल के एक अच्छी मॉरल वैल्यूज़ के साथ एक अच्छे देश के नागरिक